हेलो दोस्तों, आजकल मुद्दा ज़्यादा गर्म है। इंडिया बोले या भारत बोले, यार जो मर्जी आए वो बोलो। ऐसे ये मुद्दा आया कहाँ से कि इंडिया को सपोर्ट करें या भारत बोलने में सपोर्ट करें, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये मामला शुरू हुआ G20 समिट से। ये समिट हर साल होती है और इस साल जो है इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। पेपर पे जहाँ लिखा होना चाहिए था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस जगह पे लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब जिसको G20 समिट या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं G20 शिखर सम्मेलन, अब जिसको इनके बारे में नहीं मालूम है उसको थोड़ा ऊपर ऊपर बताते हुए चलते हैं। इस G20 समिट में 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। अब ये काम क्या करती है, तो ये अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल, फार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एनर्जी, एनवायरनमेंट, करप्शन, इन सभी चीज़ों के डेवलपमेंट में ये काम करती है। फिर एक वीडियो आता है जिसमें कहते हैं कि तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। तो सभी लोग को भारत कहना चाहिए। इंडिया वर्ड अंग्रेज का दिया हुआ एक गाली है। और वहीं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में है, और हिंदी में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इससे ये समझ में आता है कि देश एक है और नाम दो है। इससे आपको जो अच्छा लगे, जो आपको समझ में आता है, जो दिल को भाए वो आप नाम बोलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया का ही सिर्फ 2 या 3 नाम है, और भी देश को अगर देखें तो उसका भी अलग अलग अपना हिसाब से, अपना लैंग्वेज से नाम है। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश जिसको हम भूटान नाम से जानते हैं, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में दुर्कयुल बोला जाता है। ऐसे ही मालदीव्स का धिवेही राजे और पोलैंड का पोलस्का, आर्मेनिया का हयस्ता, रूस का रूसिया, चाइना का चुंगकुआओ। अब बात आती है कि ये इंडिया नाम अंग्रेज का दिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आपने सिंध नदी या सिंधु सभ्यता के बारे में सुना ही होगा। जब यहाँ यूनानी आए, मतलब कि आज के टाइम में ग्रीक लोग, तो उन्होंने इसको इंडो या इंदस करके बोला, और जब इंदस लैटिन वर्ड में पहुँचा तो ये इंडिया हो गया। तो सवाल एक ये भी उठता है कि ग्रीक लोग कब यहाँ पे आए थे। तो आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर भी कहते हैं। तो उसने पंजाब में आक्रमण किया था, और ये बात है 327 ईसा पूर्व पहले की। और वहाँ के राजा, पंजाब के राजा अम्बी ने अलेक्जेंडर के हाथ में पूरा शहर सौंप कर वो वहाँ से चले गए थे। मतलब कि ये इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। और अंग्रेज आए थे 1608 में सिर्फ बिजनेस करने के लिए, और उसके बाद उसने धीरे धीरे करके पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। लेकिन आज ये बात एकदम ज़ोरों शोर से फैल रही है कि इंडिया बोले या भारत बोले। अगर आप 2015 में देखिए, उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम एक PIL फाइल हुआ था जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को खुद ही कहा था कि अभी ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है जिससे कि इंडिया को भारत बोला जाए, और कोई ऐसा ज़रूरत भी नहीं है कि जिसमें आर्टिकल 1 में कुछ चेंज किया जाए। और अब 8 साल के बाद ये ज़रूरत आन पड़ी है कि इंडिया को भारत बोला जाए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखें तो अपोजिशन पार्टी, जो कि अपना अलायंस का नाम इंडिया रखा है, तो इस अलायंस को नीचा दिखाने के लिए ही देश के नाम पर ही राजनीति चल रही है। अगर इंडिया नाम इतना ही ज़्यादा बुरा है तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये स्कीम क्यों निकाली, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, और ना जाने कितनी कंपनी इंडिया के नाम पर है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, इंडियन ऑयल, इंडियन प्रीमियर लीग। इन सभी चीज़ों का फिर क्या होगा? अगर इंडिया हटाकर भारत नाम रखना है तो इसका एक एस्टिमेट कॉस्ट लगाया गया है 14,000 करोड़, जिससे कि नाम चेंज हो जाएगी। ये कितना बड़ा अमाउंट है, इसको आप ऐसे समझिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2,989 करोड़ में बनी थी। एक एम्स हॉस्पिटल 3,000 करोड़ में बनकर तैयार हो जाएगा। एक स्मॉल स्केल पैकिंग फैक्ट्री अगर आप बनाते हैं तो वो 50 लाख रुपए में वो खड़ी हो जाएगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपकी क्या राय है उसे भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।